हो सकता है अभी मुख्यमंत्री जी को थोड़ा पूछिए, जो गजनी वाला परेशानी नहीं आ रहा है जो आमिर खान को आता था। वो एक फिल्म था जिसमें शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो जाता है, बोला उसके बाद भुला गया, फिर कोई उसको याद करा गया तब होगा। हेमंत जी के जो अध्यक्ष हैं वो छुट्टी मना रहे हैं अभी। 1 महीना भी पार हो गया, 4 महीने हो गए। 4 महीने में कैलेंडर तो नहीं आया, अध्यक्ष जरूर हैं। अध्यक्ष आने के साथ उनका पहला प्रायोरिटी जेपीएससी जेएसएससी को अच्छी तरीके से लागू करना, चलाना, रिजल्ट जारी करना, छात्रों के भविष्य के साथ न्याय करना, ऐसा नहीं है उनके लिए पहला प्रायोरिटी कि अब जो अलाउंस और जो भत्ता और जो उसमें सुविधाएं चालू हुई है उसको लेकर पहले एक बार हम तफरीह करके आए, थोड़ा सा एक बार हम। बावरी जी, जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सदन के अंदर, सदन के बाहर छात्र भी जेपीएससी कार्यालय के बाहर आंदोलन किए। उसके बाद जेपीएससी अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन अब छात्र पूछ रहे हैं कि जेएसएससी और जेपीएससी के एग्जाम का कैलेंडर का क्या हुआ। क्या लग रहा है कि नौकरी और रोजगार का सवाल हमेशा ऐसे ही उठते रहेगा, या हेमंत सोरेन की जो सरकार बनी है इस पर कुछ काम होगा? देखिए, वर्तमान की जो सरकार है, जो पार्ट 2 है, मैंने लगातार उनका ये 6ठा साल है हेमंत जी की सरकार का, इसमें कोई भी काम नैसर्गिक तरीके से नहीं हो सकता है, माने कि स्वाभाविक तरीके से नहीं हो सकता है। सरकार बना करके जनता ने दी है कि आप शासन करिए और जो भी वायदे हैं, जो जरूरतें हैं उसको पूरा करिए। जेपीएससी जेएसएससी इस झारखंड का एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज्वलंत समस्याएं हैं। अभी भी छात्र आंदोलनरत है। उम्मीद में पूरी ताकत लगाई लोगों ने कि भाई उसका कुछ भला हो जाए, रिजल्ट निकल जाए, लेकिन लगभग 8 महीनों तक जेपीएससी के चेयरमैन का पद इन्होंने खाली रखा, अध्यक्ष का पद खाली रखा। और जब विधानसभा चालू हुआ तो विधानसभा के 2 दिन के प्रेशर के बाद उन्होंने अध्यक्ष की घोषणा करी। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ स्वाभाविक या नैसर्गिक तरीके से नहीं हो सकती है। अब अध्यक्ष तो आ गए, लेकिन अध्यक्ष आने के बाद एक फोटो देखें जिसमें मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, उसके बाद अध्यक्ष जी का कहीं पता ही नहीं है, नामों पता नहीं है। छुट्टी पर चले गए। हाँ भाई, उनके लिए छुट्टी बड़ी चीज़ है। छात्रों का भविष्य सेकेंडरी प्रायोरिटी है। झारखंड के छात्र रसातल में चले जाएं, उनके उम्र लैप्स कर जाएं, उनके भविष्य चकनाचूर हो जाए, उससे क्या मतलब है। हेमंत जी के जो अध्यक्ष हैं वो छुट्टी मना रहे हैं अभी। तो आप या तो टाइम फ्रेम मार्कंडा बन जाइए कि समय की गति को रोक दीजिए और अपने एज को बचा के रखिए झारखंडी सारे स्टूडेंट्स, या फिर इस सरकार के लिए थोड़ा सा प्रेशर फिर से बनाइए। अब प्रेशर बनाइएगा, प्रेशर बना, विधानसभा हुआ तो अध्यक्ष आए, दूसरा प्रेशर बनेगा, मानसून सत्र या ग्रीष्मकालीन सत्र आएगा तो फिर रिजल्ट होगा, फिर कैलेंडर से जारी होंगे। मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कैबिनेट में सिंगल मैन कैबिनेट उन्होंने किया था मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद। जो सबसे पहला काम जो है 1 महीने के अंदर हम जेपीएससी और जेएसएससी का पूरा कैलेंडर निकाल देंगे। 1 महीने का पूरा, साल भर का पूरा निकाल देंगे। 4 महीने हो गए, वो कैलेंडर भी गया, वो भूल गए। हो सकता है अभी मुख्यमंत्री जी को थोड़ा पूछिए, जो गजनी वाला परेशानी नहीं आ रहा है जो आमिर खान को आता था। वो एक फिल्म था जिसमें शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो जाता है, बोला उसके बाद भुला गया, फिर कोई उसको याद करा गया तब होगा। उन्होंने कैबिनेट करके ये घोषणा करी, और ऐसा भी नहीं कि उनके किसी मंत्री ने किया, उन्होंने सिंगल कैबिनेट करके उन्होंने घोषणा किया था कि हम 1 महीने के अंदर कैबिनेट देंगे। लेकिन 1 महीना भी पार हो गया, 4 महीने हो गए। 4 महीने में कैलेंडर तो नहीं आया, अध्यक्ष जरूर हैं। अध्यक्ष आने के साथ उनका पहला प्रायोरिटी जेपीएससी जेएसएससी को अच्छी तरीके से लागू करना, चलाना, रिजल्ट जारी करना, छात्रों के भविष्य के साथ न्याय करना, ऐसा नहीं है उनके लिए पहला प्रायोरिटी कि अब जो अलाउंस और जो भत्ता और जो उसमें सुविधाएं चालू हुई है उसको लेकर पहले एक बार हम तफरीह करके आए, थोड़ा सा एक बार हम घूम के आए, छुट्टियां मना लें। उसके बाद ये तो पार्ट टाइम काम है, रिटायर हो गए हैं, पार्ट टाइम काम है। उसके बाद देखेंगे झारखंड के बच्चों के लिए क्या करना है, उनको नौकरी देनी है नहीं देनी है। अब मुख्यमंत्री जी से क्या बात हुई थी कि आप छुट्टी पे जाइए, तब तक कोई एक जांच एजेंसी, हमें जांच एजेंसी कह रहे हैं, कोई परीक्षा वाली एजेंसी कोई तय करते हैं जो अच्छी तरीके से पेपर लीक करके चीज़ें नौकरियां देंगे। कुछ नया टेक्नोलॉजी खोज करके लाइए भाई। अब तो बहुत चीज़ें पकड़ा जा रही है ना, पेपर लीक की घटनाएं पकड़ा जा रही है, कलकत्ता का कनेक्शन पकड़ा जा रहा है, नेपाल का कनेक्शन पकड़ा जा रहा है। तो कुछ नया तकनीक तो हो सकता है जब भाई तफरी के नाम पर या छुट्टी के नाम पर कहीं नई टेक्नोलॉजी खोजने के लिए
एक ऐसे झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ फिर से खिलवाड़ करे और कैसे नौकरियां बेची जा सके, कैसे पेपर लीक किया जा सके, कैसे उसके लिए क्या है, ये भी हो सकता है। दोनों में क्या बात हुई तो दोनों ही जानेंगे। जैसे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। होली के दौरान जिस तरह से गिरिडीह में घटना घटी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी वहाँ गए भी, बाबूलाल मरांडी ने कई तस्वीरें साझा की है, आपने भी बयान जारी किया है कि किस तरह से ये घटनाएं घट रही है। तो क्या लग रहा है कि सचमुच में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई है? अब पर्व त्योहार कोई भी आप देख लीजिए, जब तो ये सरकार है, हिंदुओं के कोई भी पर्व त्योहार इत्मीनान के साथ या शांतिपूर्ण तरीके से कोई मनने दे रहा है क्या? पत्थरबाजी की घटनाएं, चाहे रामनवमी की घटनाएं हो, चाहे फिर यहाँ पूजा, किसी भी पूजा की, सरस्वती पूजा से काली पूजा से लेकर दुर्गा पूजा, सब चीज़ में घटनाएं घटित हो रही है। अब होली का त्यौहार है और गौरतंबा गिरिडीह में हिंदू पक्ष पर इतना बर्बर तरीके से पिटाई करना, वो पूरा एफआईआर को ऐसा फ्रेम करना जैसे यही पक्ष सिर्फ एकमात्र दोषी है, यही अमन पसंद नहीं है, और उनका तुष्टिकरण करना। अगर कोई मस्जिद में खड़ा होकर के, या जो रोड में बना हुआ मस्जिद है, भाई उनको अगर लगता है कि उनके मस्जिद के सामने से कोई नहीं गुजरे तो किसी वन में जाके, जंगल में जाकर के आप बनाइए मस्जिद। सड़क किनारे मस्जिद बनाइएगा तो लोग तो गुजरेंगे। सड़क आम लोगों के आने जाने का, आवागमन का एक जरिया है। और भारत का संविधान ऐसा किसी को ताकत नहीं देता, आप मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। भारत का संविधान आपको ताकत देता है क्या? आप अपने को संप्रभु डिक्लेयर कर लीजिए, ये हम सवर्णर एक बस्ती है, यहाँ पे हमारा संप्रभुत्व है और मेरे आदेश के बिना, मेरे जो है इच्छा के बिना कोई वहाँ से पार नहीं हो सकता है। स्वतंत्र देश की सड़क है, स्वतंत्र देश का बस्ती है, हम सबका, वो भारत देश का ही अंग है, वो पाकिस्तान का अंग नहीं है जहाँ हमको वीजा लगे, वो भारत का अंग है और उस रास्ते से जाने का अधिकार मेरे पास है। अगर आप मेरे को अधिकार देने के लिए, आप मेरे को परमिशन देने के लिए नहीं कर सकते। और सारे रिस्ट्रिक्शन भारतीय हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर ही क्यों लगाए जाते हैं? इतने बजे तक आपको विसर्जन कर देना है, इतने दिन को ये कर देना है। हिंदू तो हमेशा से सबको साथ लेकर सहिष्णु एक समाज रहा है। उन्होंने तो कभी, हिंदू मन ही था कि वो लोग इतने बड़ी संख्या में यहाँ बसवास कर सके। बावजूद इसके हिंदुओं के ऊपर इस तरह का आक्षेप लगाना और उसी को टारगेट करके उसके मनोबल को तोड़ना, ये राज्य सरकार पूरी तरह से हिंदुओं को मनोबल को तोड़ करके तुष्टिकरण की पराकाष्ठा को छूना चाहती है और अपने इस सत्ता के जो एक गुरुमंत्र उनको मिला है, गुरुमंत्र उनको मिला है, उसको वो और मजबूत करना चाहती है। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग वहां जाकर बयान देकर सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं। प्रशासन तो अपना काम कर रही है, जो कानूनी रूप से जिस तरह से ऐसे चीज़ों पर रोक लगाई जा सकती है उस हिसाब से काम हो रहा है। अगर यदि प्रशासन कानून काम करता तो घटना ही नहीं घटित होती। जब आप हाई अलर्ट पर है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस होली के त्यौहार के पहले यहाँ कानून व्यवस्था पे एक समीक्षा करते हैं, मीटिंग करते हैं और निर्देशित करते हैं कि किसी प्रकार का कोई घटना, दुर्घटना नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी जब कोई घटना घटित होती है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपके सूचना तंत्र कहाँ है? आपके बाकी चीजें कहाँ हैं? आप रोकथाम नहीं कर पाए। जब रोकथाम नहीं कर पाए और जोर जबरदस्ती करके हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो हम क्या उसके साथ खड़े भी नहीं हो सकते? वो निरीह है, वो कमजोर है, वो आम ग्रामीण है, वो पुलिस के लाठी के, पुलिस की टोपी देख करके डरता है। आप उस निहत्थे हिंदुओं पर, वैसे गरीब हिंदुओं पर आप अत्याचार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी उसकी आवाज बन करके खड़ी नहीं होगी तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के लोग उसकी प्रतिक्रिया खड़ा होंगे? उन्होंने तुष्टिकरण के राजनीति के सामने अपना सर्वस्व उन्होंने उनके चरणों में अर्पित कर दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो एक विचार के साथ इस झारखंडियत को बचाने के लिए, झारखंड को बचाने के लिए और सभी लोगों को यहाँ रहने, अन्याय नहीं होगा, उसमें न्याय होगा, कानून का शासन होगा, संविधान का शासन होगा। आप तुष्टिकरण करके आप कर्नाटका और पश्चिम बंगाल को मॉडल के रूप में आप यहाँ ग्रहण करने का कोशिश कीजिएगा। कांग्रेस के मुस्लिम लीग होने का जो एक प्रक्रिया चल पड़ा है, एक जो उसका क्लेवर जो बदल रहा है, आप उसको यदि
आदर्श मान करके उसको यदि आप आत्मसात करिएगा तो भारतीय जनता पार्टी तो सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी ही करेगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in